हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम टू ड्रीम IAS। माई नेम इज़ रजत और मैं ਤੁਹਾਡਾ CSAT ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ CSAT ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PYQs ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन केड़ा अपने को। हाँ जी, देखो सर, देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज इस तरह के क्वेश्चन ना मैं पहला वाली सीरीज भी डिस्कस कर चुके, मैं बार बार दसदा कि जेडे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे है उन्हां दे विच पैटर्न दिता हुंदा है कि भाई क्वेश्चन दिता होगा, स्टेटमेंट्स दित्तियां होणगियां। ਆਪਾਂ देखना है कि आप क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 1 नाल आंसर कर सकते हैं, स्टेटमेंट 2 नाल आंसर कर सकते हैं, या दोनों स्टेटमेंट्स नूं मिला के आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। क्वेश्चन की दिता हुआ है, इज x प्लस वाई एन इंटीजर। सब तो पहला आपां नूं इंटीजर का मतलब पता होवे कि इंटीजर कहंदे किहनूं है। इंटीजर कहंदे आ फ्रेंड्स ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇੰਟੀਜਰਸ। मतलब ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ x ਪਲਸ ਵਾਈ, एक्स और वाई की यह जी वैल्यूज़ लो कि उन्होंने सम जोड़ा हो अपने को इंटीजर आवे। बट इस दे विच आपां नूं इन्हें ये नहीं कहा कि एक्स ते वाई भी इंटीजर होने चाहिए, उन्होंने सम जरूर इंटीजर होना चाहिए, बट एक्स ते वाई आप कुछ भी लै सकते हैं, है ना। तो सिर्फ आप पहला की करांगे, स्टेटमेंट 2 नूं इग्नोर करके आप देखांगे कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 नाल इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकदा या नहीं दे सकदा। देखो हुण स्टेटमेंट 1 मेरे को की दिता हुआ है कि 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर। सिर्फ स्टेटमेंट 1 नूं आपां कंसीडर कर रहे, 2 नूं आपां बिल्कुल इग्नोर कर रहे। इत्थे अगर x की वैल्यू मैं मानदा 1/3 और y की वैल्यू मैं मानदा 1/3, ठीक है, अपनी मर्जी नाल कोई भी वैल्यू मान ली। तो कि जो मैं इन्होंने दोनों सम करूँगा, जो 2x 2 की जगह x की जगह तो मैं 1/3 पुट किया प्लस 1/3 पुट किया, तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स 2/3 प्लस 1/3, LCM 3 आ जाएगा, ऊपर 2 + 1 की हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/3 की हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर इंटीजर आ रहे हैं, 1 इंटीजर है, राइट। चलो एक बारी होर वैल्यू पुट करके देखते हैं आप कि x नूं मैं 1 पुट कर लिया, y नूं भी 1 पुट कर लिया। हुण जदों मैं x नूं 1 ते y नूं 1 इत्थे पुट करूँगा 2x प्लस वाई दे विच, तां की आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस y की वैल्यू भी 1 पुट की है 1, तो आंसर की आ गया फ्रेंड्स 3 आ गया। 3 भी इंटीजर है, ठीक है। तो उन्हें पूछा कि है x प्लस वाई इंटीजर आना चाहिए है। जदों तो तुसी x प्लस वाई की वैल्यू 1/3 की है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 दे विच, सिर्फ स्टेटमेंट 1 दे विच, चाहे तुहाडा आंसर है जिहड़ा इंटीजर आ रहा है, बट की है मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ नाल आपां ये तो नहीं कह सकते कि x प्लस वाई हमेशा ही इंटीजर आऊगा। क्यों? क्योंकि अगर इत्थे मैं x प्लस वाई करदा, जो मैं x प्लस वाई नूं x ते y नूं 1/3 पुट किया, जो इत्थे मैं x प्लस वाई करूँगा तो 3 कॉमन आ जाऊगा, ऊपर की बन जाऊगा 2/3 तो इंटीजर नहीं होंदा, 2/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। और जो मैं x नूं 1 y नूं 1 पुट किया तो यदा आंसर की आ गया 3। इत्थे मेरे को x प्लस वाई की आ रहा है, x प्लस वाई की आ जाऊगा 2 आ जाऊगा, इत्थे मेरे को इंटीजर आ रहा है, इत्थे नॉन इंटीजर आ रहा है, इत्थे इंटीजर आ रहा है x प्लस वाई। तो यदा मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट नाल आपां आंसर नहीं कर सकते। उवें सैकेंड ते आ जाओ, x प्लस 2y इज़ एन इंटीजर। बई x प्लस 2y कहंदा इंटीजर है।
अगेन आप पहली जी स्टेटमेंट च आप वैल्यूज़ पुट कीतियां उही वैल्यूज़ आप सैकेंड च पुट करके देखते हैं। x + 2y इत्थे जी आप 1/3 प्लस 2 × 1/3 पुट करते हैं तो फ्रेंड्स की आ जाऊगा 1 आ जाऊगी वैल्यू। यस इंटीजर आ रही है। अगेन जे आप x + 2y नू x की जगह ते भी 1 पुट करा मैं और y की जगह ते भी 1 पुट करा, सिमिलर वैल्यूज़ पुट कीतियां फर्स्ट स्टेटमेंट वालियां, ठीक है। तो इत्थे आंसर की आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इंटीजर है, ठीक है। जेड़ा सम वाला कंडीशन है अपनी कि भाई सम करो x + 2y और या 2x + y, इस नाल आंसर इंटीजर आ रहा है, नो डाउट आंसर इंटीजर आ रहा है, वो अपनी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। बट पूछा की है, पूछा उसने ये है कि x + y इंटीजर आना चाहिए, बट x + y तो इंटीजर नहीं आएंगे क्योंकि इत्थे 1 + 3 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो ये 2/3 आ जाऊगा। 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, बट अगर इत्थे जिथे 1 1 पुट किया है उत्थे आंसर 2 आ रहा है तो उत्थे तो इंटीजर आ जाऊगा, राइट। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यूज करके भी आप आंसर नहीं कर पा रहे। और अगर तुसी दोनों नू कंबाइन कर दोगे, मान लो तुसी दोनों नू कंबाइन करता, ਇਹਦਾ भी मैं तुहानू समझाना। अगर आप हाँ इत्थे मैं प्रूव करता कि अगर मैं x + y, देखो सिर्फ ये कंडीशन नहीं मैटर करती कि 2x + y का आंसर इंटीजर आ रहा है या x + y का आंसर इंटीजर आ रहा है, ये इंटीजर आ रहे हैं नो डाउट, बट आप क्वेश्चन का आंसर करना है इन्ना स्टेटमेंट्स की हेल्प नाल। क्वेश्चन की पूछा गया है कि x + y इंटीजर आना चाहिए, कि x + y का आंसर इंटीजर आना चाहिए, बट ओहो जे आप 1/3 1/3 का सम करांगे तो आंसर 2/3 आ जाऊगा। 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, है ना। इंटीजर च आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते या डेसिमल पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है। बट एक केस च इंटीजर आ रहा सम, एक केस च इंटीजर नहीं आ रहा, तो इस करके इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते या तो स्टेटमेंट 1 नाल या स्टेटमेंट 2 नाल, दोनों नाल। हुण मैं तुहानू कंबाइन करके दिखाना, ये मैं रब कर रहा। अगर मैं दोनों नू कंबाइन करदा, दोनों स्टेटमेंट्स नू, पहली च आपां नू दिता होया 2x + y, दूसरी च आपां नू दिता होया x + 2y। अगर इसनू मैं कंबाइन करदा फ्रेंड्स, ये की बन जाऊगा 3x + 3y बन जाऊगा। मान लो हुण इनू मैं a मान लिया, इनू मैं b मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन का सम मेरे को a आ रहा है और सैकेंड इक्वेशन का सम मेरे को b आ रहा है, अज्यूम कर लिया। तो हुण x + y, x + y = की हो जाएगा, दोनों ऐड करांगे तो इधर भी ऐड हो जाएंगे, a + b हो जाऊगा। x + y किस दे बराबर आ गया, a + b, और इधरों 3 कॉमन आके नीचे चला जाएगा, तो यही इक्वेशन बन जूगी अपन। जे मैं दोनों नू कंबाइन करता है तो यदा मतलब अगर तो a + b की वैल्यू, अगर तो a + b की वैल्यू एक यह जा नंबर आ रही है जेड़ा 3 नाल डिविजिबल है, जेड़ा 3 नाल की है डिविजिबल है, तो यह x + y की होगा, इंटीजर होगा। अगर a + b की वैल्यू कोई यह जा नंबर आ रही है, कोई यह जा नंबर आ रहा है जेड़ा 3 नाल डिविजिबल, जेड़ा 3 नाल डिविजिबल नहीं हैगा, है ना। मान लो इत्थे मैं आप नंबर ले लेने, रैंडम कोई नंबर ले लेने, इत्थे आप इत्थे आप ले लिया a की वैल्यू 3 मान ली, b की वैल्यू 1 मान ली, तो ये की बन गया 4/3 हो जाएगा। 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यदा मतलब x + y इंटीजर नहीं आएगा उस केस दे विच। तो दोनों स्टेटमेंट्स नू मिला के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे कि x + y की है इंटीजर है, राइट। आई होप ये क्लीयर होया होएगा। सुनो, तो इसका राइट आंसर की आ जाएगा फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन डी तुसी ध्यान नाल पढ़ो कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, कि दोनों क्वेश्चंस नू, दोनों स्टेटमेंट्स नू मिला के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। गॉट इट, ऑल राइट। नैक्सट है अपने को फ्रेंड्स, हाँ जी, अगर तुसी UPSC या पंजाब PCS लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC या पंजाब PCS लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुसी साडे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो।
जिस दे विच असी GS एंड करंट अफेयर्स सारा कुछ कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया तुहाडा, सोसाइटी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सीसैट, सारा सिलेबस कॉम्प्रीहेंसिवली कवर होगा। एक पूरे साल का बैच हुंदा है जिस दे विच मंथ बाय मंथ एक चैप्टर एक सबजैक्ट चकते हैं और उसनू कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करते हैं। उस दे नाल फिर टैसट होंदे हैं, उस दे करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं, सानू स्टडी मटीरियल भी दिता जाता है और ऑफलाइन ऑनलाइन की फैसिलिटी भी है, रिकॉर्डिड सैशनस भी मिल जाते हैं सानू नाल। अगर बाय चांस तुहाडा कोई लैक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डिड सैशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर होंगे, टैसट लिते जाएंगे तुहाडे हर टॉपिक तो बाद। तो इस करके तुसी बहुत ही अच्छे तरीके नाल अपने और एक स्ट्रक्चर्ड वे नाल अपनी तैयारी कर लेने हो इन्हां एग्जाम्स लई, जो कि बहुत ही जरूरी है रोज़ रोज़ पढ़ना और चीज़ों को रिवाइज करना। तो अगर तुसी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर सानू कॉल कर सकते हो या फिर इस एड्रैस से साडा इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हो। ऑल राइट, नैक्सट है फ्रेंड्स अपने को। हाँ जी, देखो जी नैक्सट क्वेश्चन की दिता हुआ आपां नूं, A question is given followed by two statements 1 and 2. Again data sufficiency the question है भाई, consider the question and the statements. A person buys 3 articles P, Q and R for ₹50। ठीक है जी, 3 आर्टिकल्स का प्राइस कितना दे रखे आपां नूं ₹50 दे रखे है। The price of article Q is ₹16 which is the least। राइट, ये आपां नूं की दे रखी है, एक इनफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पहला आपां नूं कुछ इनफॉर्मेशन दे रखी है कि PQR ने जिहड़े आर्टिकल्स खरीदे, 3 आर्टिकल्स खरीदे, उन्हां दा साम कितना है 50 है, और जिहड़ा Q आर्टिकल दा प्राइस है वो 16 है, जिहड़ा कि सब तो घट है, तिन्नां दे विचों सब तो घट प्राइस है। ऑल राइट, अगे पूछे आपां नूं व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल P, की क्वेश्चन है P दा प्राइस दसो। ठीक, अगेन वही मैथड लगावांगे, पहला स्टेटमेंट 1 नाल देखांगे आंसर कर सकते नहीं कर सकते, फिर सिर्फ स्टेटमेंट 2 नाल चैक करांगे, फिर दोनों नूं मिला के चैक करांगे, जिवें भी आंसर होया उवें आपां टिक कर देंगे ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट देखो, द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R। राइट, 3 चीज़ां होंदियां, एक हुंदा लैस दैन, एक हुंदा ग्रेटर दैन, एक हुंदा इक्वल टू। जदों तुसी किसी 2 नंबर्स नूं कंपेयर करते हो, किसी 2 वैल्यूज़ नूं कंपेयर करते हो, तो 3 ही रिलेशन बन सकते हैं, या तो वो नंबर एक दूसरे तो लैस दैन हो सकते हैं, या ग्रेटर दैन हो सकते हैं, या इक्वल टू हो सकते हैं। ठीक है जी, हुण स्टेटमेंट 1 नूं देखो, स्टेटमेंट 1 च की लिखिਆ है, द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर दैन, मतलब ज़्यादा नहीं है किस नालों, कॉस्ट ऑफ R नालों। इसका मतलब P की कॉस्ट अगर ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं है तो की होगी, लैस दैन इक्वल टू हो, लैस दैन इक्वल टू R, ये रिलेशन बनेगा। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस से कि P का प्राइस है, जो P का कॉस्ट है वो R नालों या तो घट है या बराबर है, कि तुसी P का प्राइस दस सकते हो, P का प्राइस दस सकते हो, नहीं जी P का प्राइस तो नहीं दसिया जा सकता सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस से। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज नॉट आंसर आर क्वेश्चन। ऑल राइट, हुण आ जाओ 1 इग्नोर कर दिए, 2 ते आने हैं। 2 ते क्या कह रहा भाई वो, कि द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। जेड़ा आपां नूं स्टेटमेंट 1 च दिता होया सी कि P की कॉस्ट है जी वो R नालों ज़्यादा नहीं है, तो मतलब घट होगी या बराबर होगी। सिमिलरली दूसरे च कह रखे R की कॉस्ट है जी वो नॉट मोर दैन है, नॉट मोर दैन का मतलब की हो गया, अगेन लैस दैन इक्वल टू, लैस दैन इक्वल टू P आ जाएगा। राइट, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट का आप उल्टा कर सकते हैं कि P इज ग्रेटर दैन इक्वल टू R। तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कि P का प्राइस R नालों ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है, या R का प्राइस P नालों घट हो सकता है या बराबर हो सकता है, कि मैं P का प्राइस दस सकदा, कि मैं P का प्राइस दस सकदा,
नहीं जी, सिर्फ इस बेस नाल भी आप आंसर नहीं कर पावांगे। ये तो मैं तुहानूं समझाता कि यह तीन चीज़ां नाल किवें स्टेटमेंट 1 ते 2 च रिलेशन बनणगे। हुण जिहड़ी इन्फॉर्मेशन दित्ती होई सी उहनूं डिकोड करते हैं आपां। इन्फॉर्मेशन नूं डिकोड किवें करोगे कि P प्लस Q प्लस R फ्रेंड्स कितना दिता होया आपां नूं 50 रुपीज़ दिता होया, जिस दे विचों Q दा प्राइस उहने 16 दिता है। तो यदा मतलब अगर Q दा प्राइस 16 है और तिन्ना दा प्राइस 50 के बराबर है तो P प्लस R इज इक्वल्स टू की हो जाऊगा भाई 50 माइनस 16, तो ये कितना आ जाऊगा 34। तब P प्लस R इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 34 होना चाहिए। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट की कह रहा सी P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, मतलब P अगर नॉट मोर देन है तो लेस देन इक्वल टू R होगा, राइट। दूसरे च कह रहा सी कि R नॉट मोर देन मतलब लेस देन इक्वल टू P होगा, और इसनों की लिख सकते हैं। और देखो तुसी ध्यान नाल देखो, पहली स्टेटमेंट च की है P इज लेस देन इक्वल टू R, दूसरी स्टेटमेंट च की है R इज लेस देन इक्वल टू P, मतलब फर्स्ट दा सेकंड स्टेटमेंट उल्टा दिता हुआ है। यस और नो? यस। तो इत्थे आपां ये भी लिख सकते हैं कि P ग्रेटर देन इक्वल टू R लिख सकते हैं। हुण जे P Q R जिस दे विच Q दा मैनू 16 प्राइस ऑलरेडी मैंशनड है, सिर्फ मैं अगर मैं इस च हुण तुहानूं वैल्यूज़ पुट करके भी दसदा। मान लो तुसी स्टेटमेंट 2 नूं इग्नोर कर रहे हो और तुसी P लेस देन इक्वल टू R नूं मान रहे हो कि भाई इस ना प्रूव करके दसो, ठीक है। तो की P दा प्राइस कितना होगा, जिहड़ा आपां नूं क्वेश्चन पूछा होया व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P। अगर हुण मैनूं पता है कि P प्लस R कितना आना चाहिए 34 आना चाहिए। यस, तब P दी वैल्यू अगर मैं मान लो 16.5 और R दी वैल्यू मैं 17.5 मान सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, डेसिमल च मान सकते हैं। तब P की है फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब नाल P की है फ्रेंड्स, P इज लेस देन इक्वल टू R है, P लेस देन है R तो, ठीक है। दूसरा केस की बन सकता है 16.1, 16 एंड 17.9, इस भी P लेस देन R है, और P और R दा सम पहली केस दे विच भी P और R दा सम 34 बन रहा है, दूसरे केस भी P और R दा सम की बन रहा है 34 बन रहा है। थर्ड ते आ जाओ, P इक्वल टू R भी ले सकते हैं आपां, तो 17 और 17 मान लिया, इस दे विच भी P और R दा सम की बन रहा है 34 बन रहा है, राइट। तो क्योंकि हुण फर्स्ट स्टेटमेंट च मेरे कोले मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, तो मैं P दा प्राइस आर्टिकल दा कितना है ये नहीं दस सकदा, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन नॉट आंसर। सैकेंड ते आ जाओ, सैकेंड ते मैं तुहानूं दस्सिया कि R और P नूं रिवर्स किया होया है। पहले दे विच की सीगा P इज लेस देन इक्वल टू R, दूसरे दे विच की हो गया फ्रेंड्स R लेस देन इक्वल टू P। तो अगर मैं सैकेंड स्टेटमेंट, अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट सी, अगर सैकेंड स्टेटमेंट च मैं की करा, सैकेंड स्टेटमेंट में P की जगह R लिखदा और R की जगह P लिखदा, Q दा प्राइस सेम ही है, Q दा प्राइस सेम ही है, दिस इज आवर सैकेंड स्टेटमेंट। तो उस केस भी P दे मल्टीपल वैल्यूज बन गए, वी कैन नॉट आंसर दिस। सैकेंड स्टेटमेंट यही कहना अपन कि P की वैल्यू R तो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होवे, तो P की वैल्यू R तो ज़्यादा है सैकेंड दे विच, देखो ध्यान नाल, ठीक है। तो इसका मतलब विद ओनली स्टेटमेंट 2 आप आंसर नहीं कर पा रहे। तो थर्ड पॉइंट की हुंदा अपने कोले, आप 1 नाल चैक कर लिया, 2 नाल चैक कर लिया, हुण दोनों नूं मिला के चैक करते हैं कि दोनों नूं मिला के आप आंसर कर पाने या नहीं कर पाते। P लेस देन इक्वल टू R, P ग्रेटर देन इक्वल टू R, जो दोनों नूं मिलाने हो तो रिलेशन की बनता है P इक्वल टू R, एक रिलेशन ये बन सकता है। यस, तो दोनों नूं मिला के यही आंसर आ जाएगा कि भाई P की वैल्यू 17 ले ली, R की वैल्यू 17 ले ली, Q की वैल्यू 16 ऑलरेडी मैंशनड है, P प्लस Q 34 आ रहा है, ठीक है। प्राइस P का की आ जाऊगा, इत्थों P का प्राइस की आ जाऊगा 17 आ जाऊगा, ठीक है। तो दोनों नूं मिला के आप एक वैल्यू ते पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब आंसर की आ जाऊगा, आंसर देखो की आ जाऊगा, ऑप्शंस ऑप्शंस केड़ा ऑप्शन टिक करोगे,
C option. The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using the either statement alone. ठीक है जी, तो अपने को राइट ऑप्शन केड़ा आ गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी की आ गया अपने को राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, हाँ जी नेक्स्ट देखो, कहना कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स P, Q, R and S appeared in a test. ठीक है, has P scored more marks than Q? P scored more marks than Q, ये दसना है आपां. वही सेम रूल लगावांगे भाई. पहला सिर्फ स्टेटमेंट 1 ਨੂੰ रीड करांगे और देखांगे कि स्टेटमेंट 1 नाल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ डाटा ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ क्वेश्चन ਦਾ आंसर कर पाने कि P ਦੇ मार्क्स Q ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ. The sum of the marks scored by P and Q, all right, is equal to the sum of the marks scored by R and S. कहता जो P प्लस Q के मार्क्स आए है वो किस दे बराबर है, इक्वल टू किस दे बराबर है, R प्लस S दे. हुण तुसीं देखो सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन नाल कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू R प्लस S, तुसीं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि P दे मार्क्स Q नालों ज़्यादा है. बताओ, नहीं, वी कैन नॉट आंसर दिस विद ओनली स्टेटमेंट 1. ठीक, सैकेंड पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते. तो हम सिर्फ सैकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 1 नू इग्नोर करते हैं. 2 की लिखे हुए, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, ओके, P एंड S इज मोर देन, कहता द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय Q एंड R. ये ज़्यादा है Q प्लस R नालों. देखो तुसी ध्यान नाल की लिखा हुआ है, मैं साइड ते होया ना, वो कह रहा है कि द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन Q प्लस R. आपां नूं ये दो चीज़ां दित्तियां होईयां. हुण सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेस ते तुसी किवें आंसर करोगे कि भाई P की वैल्यू है जिहड़ी वो Q तो ज़्यादा आएगी. नहीं आंसर कर सकते. तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 नाल भी नहीं तुसी आंसर कर सकते, राइट. तो हम तीसरा ऑप्शन की रह गया, दोनों ने मिला के चेक करना. चलो वो देखते हैं. जे इस नूं मैं 1 मान ला और इस इक्वेशन नूं मैं 2 मान ला, तो स्टेटमेंट 1 दे विचों अगर R की वैल्यू तुसी फाइंड आउट करो, जदों R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो S उधर चला जाएगा, S है जिहड़ा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा. तो R की वैल्यू की बन जाएगी P प्लस Q माइनस S. देखो ध्यान नाल, R की वैल्यू फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, R इज इक्वल्स टू P प्लस Q माइनस S. R की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, P प्लस S ग्रेटर देन Q प्लस R की वैल्यू पुट करनी है इत्थे मैं P प्लस Q माइनस S. ठीक है जी. तो इत्थे की हो जाएगा, P नाल P कैंसल आउट हो जाऊगा. अब माइनस द S इधर प्लस दे S नाल जाके 2S बन जाऊगा, ग्रेटर देन Q प्लस Q 2Q बन जाऊगा. इसका मतलब रिजल्ट की आ गया, S ग्रेटर देन Q आ गया. इत्थों तो आप आंसर नहीं कर पा रहे कि P इज ग्रेटर देन Q है R की वैल्यू फाइंड आउट करके, राइट. ऑल राइट, हुण आप इत्थों अगर S की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये मैं वो कर रहे हैं, रब कर रहे हैं. अगर मैं इसनूं नैक्सट पेज से देखा, नैक्सट स्लाइड पर अगर आप कर सकते हैं, हाँ इत्थे करते हैं. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपां नूं की दित्ती हुई सीगी, द सम ऑफ मार्क्स P प्लस Q इज इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S. P प्लस Q पहली स्टेटमेंट सीगी, P प्लस Q इज ग्रेटर देन R प्लस S, है ना. और दूसरी स्टेटमेंट दी हुई सी आपां नूं, दूसरी स्टेटमेंट दी हुई सी P ते S इज मोर देन Q ते R.
PS इज़ मोर देन Q ਤੇ R। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ P plus Q R ਤੇ S। देखो फ्रेंड्स, पहली स्टेटमेंट दी हुई सी P plus Q इज इक्वल्स टू R plus S। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई सी P plus S इज मोर देन Q plus R। हाँ जी, आ दोनों स्टेटमेंट दी हुई सी। ये मैं पिछली स्लाइड च प्रूव करता सीगा कि कल्ले कल्ले स्टेटमेंट नूं यूज़ करके आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे कि P दे मार्क्स Q नालों ज़्यादा है। ठीक, अच्छा हुण आपां ये तो देख चुके जे मैं R की वैल्यू कढ़दे तो उस अपने को रिजल्ट आ रहा सीगा S ग्रेटर दैन Q, तो उस नाल आपां इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे। हुण आपां फर्स्ट स्टेटमेंट चों S की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आप S की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो ये बन जाएगा P plus Q माइनस R। ठीक है, P S की वैल्यू फाइंड आउट की, R इधर चला जाएगा नैगेटिव का हो जाएगा, इनू इत्थे पुट कर दो। तो इत्थे जो पुट करोगे तुसी P प्लस S की वैल्यू पुट करो P प्लस Q माइनस R ग्रेटर दैन Q प्लस R, राइट। तो Q पॉजिटिव कैंसल आउट हो गया, 2P बन जाएगा, इधर 2R बन जाएगा, तब P ग्रेटर दैन R। अगेन P ग्रेटर दैन Q कैन नॉट आंसर आर क्वेश्चन। आप R की वैल्यू पुट करके देख ली फ्रेंड्स, आप R की वैल्यू पुट करके देख ली सी P प्लस Q माइनस S। ठीक है, वो भी मैं इतने लिख ही देना है, P प्लस S ग्रेटर दैन Q प्लस, इतने जो मैं R की वैल्यू पुट करना है P प्लस Q माइनस S। ठीक है, तो P नाल P कैंसल आउट हो गया, S इधर आके 2S हो जाऊगा ग्रेटर दैन 2Q, 2 नाल 2 कैंसल हो जाऊगा, S ग्रेटर दैन Q। तो इस नाल भी आप आंसर नहीं कर पा रहे सी। R की वैल्यू चेक कर ली, S की वैल्यू चेक कर ली, Q की वैल्यू चेक करो। Q की बन जाएगा भाई P इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R प्लस S माइनस P। ठीक है, पुट करो इतने Q की वैल्यू, तब P प्लस S ग्रेटर दैन R प्लस S माइनस P प्लस R। तो अपने को S नाल S कैंसल आउट हो गया, P उधर चला जाएगा, 2P बन जाएगा ग्रेटर देन R, इधर 2R बन गया, तो P ग्रेटर देन R। अगेन इस नाल भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे कि P ग्रेटर देन Q आऊगा। एक लास्ट अपने को P रह गया, P की वैल्यू होर चेक कर लो। P की आ जाएगा फ्रेंड्स R प्लस S माइनस Q। जे इत्थे तुसी दूसरी दे विच P की वैल्यू पुट कर दिओ तो की बन जाएगा अपने को, इट विल बिकम R प्लस S माइनस Q प्लस S ग्रेटर देन Q प्लस R, राइट। यही बनेगा। तो R नाल R कैंसल आउट हो गया, यह Q उधर जाके 2Q बन जाएगा, इत्थे भी S ग्रेटर देन Q आएगा। अगेन वी कैन नॉट आंसर दिस। तो मैं सिर्फ मेरे को की सीगा, मैं दोबारा रिमाइंड करवाना है, क्वेश्चन मेरे तो पूछा सी P ग्रेटर देन Q, राइट। ये मैं प्रूव करना सी। तो मैं सिर्फ पहली स्टेटमेंट नाल देखिया कि आंसर नहीं कर पा रहा, दूसरी स्टेटमेंट नाल देखिया सिर्फ कि आंसर नहीं कर पा रहा, फिर मैं दोनों नूं जोड़ के ये चारों वैल्यूज़ पुट करके देखिया कि P की वैल्यू पुट की, S की वैल्यू, R की वैल्यू, Q की वैल्यू दूसरी स्टेटमेंट दे विच, उस नाल मैनू प्रूव होया कि चारों स्टेटमेंट्स ना मेरे आंसर नहीं आ रहे। ठीक है, तो आंसर की आ जाएगा इसका, आंसर वुड बी ऑप्शन डी, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये समझ आया होएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। एक अगेन आपां नूं क्वेश्चन दिता होया, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहला आपां इन्फॉर्मेशन पढ़ांगे। ठीक है, एज ऑफ P एंड Q इज लेस देन 100 ईयर्स बट मोर देन 10 ईयर्स। तो फ्रेंड्स P ते Q दी आपां नूं एज दी हुई है।
ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਮਤਲਬ 99, ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਮਤਲਬ 11, ਤਾਂ 11 to 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਏਜ, ਰਾਈਟ। ਇਫ ਯੂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦ ਡਿਜਿਟਸ ਆਫ ਦ ਏਜ ਆਫ ਪੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਪੀ ਦੀ ਏਜ ਮੈਂ मान ली ए ਤੇ बी, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ p, द नंबर्स रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ q। 2 डिजिट नंबर है भाई, 2 डिजिट नंबर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ a भी लिख सकते हैं, ਇਹਦਾ मतलब q ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ba ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ एजेस ਦਾ डिफरेंस ਕੀ ਹੋਗਾ। देखो फ्रेंड्स, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ यूनिट प्लेस है, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टेंस प्लेस, ਇਹਨੂੰ मैं एक्सपेंड करके ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 10a plus b। अगेन q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10b plus a। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10a plus b ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ 10b plus a ਚੋਂ, ਤਾਂ 10a minus a is equals to 9a ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक। b माइनस 10b की आ जाऊगा माइनस दे 9b, ਇਹਦਾ मतलब अपने को 9 कॉमन आ गया और ਕੀ आ गया a माइनस b। ਤਾਂ ਆਪਾਂ किस ਦਾ आंसर करना है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ਆਪਾਂ आंसर करना है 9a माइनस b ਦਾ आंसर करना है कि इसका आंसर किया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ठीक। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 डिजिट्स नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 46 है, तो ਇਹਨੂੰ मैं इस फॉर्म च किवें लिख सकते हैं, तो 4 × 10 + 6 × 1, तो 40 + 6 की बन जाएगा 46 बन जाएगा, एक्सपेंड करके लिख लिया, ठीक है जी। ऑल राइट, हुण पढ़ो तुसीं स्टेटमेंट 1 की दिती हुई है भाई। स्टेटमेंट 1 के अंदर द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन एज ऑफ q। p दी एज है जी वो ग्रेटर देन की है q है। चलो इस नाल दा की आंसर करांगे इसका, एज ऑफ p ग्रेटर देन q। स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली। सेकंड स्टेटमेंट सेज द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है। मतलब p plus q sum of their ages is equal to 11/6 is equals to 11/6 of their ages of their difference, sorry, p minus q इधर लिखांगे आप। यस, हुण इन्हां दा डिफरेंस तो मैं फाइंड आउट कर लिया, दोनों का p minus q का डिफरेंस क्या आ गया अपने को 9a minus b आ गया, 9a minus b। अगर इन्हां दा मैं सम करदा, देखो जी, अगर इन्हां दा मैं सम करदा है तो सम कितना आ रहा 10a plus a की आ जाएगा फ्रेंड्स 11a, 10b plus b की आ जाएगा 11b इज इक्वल्स टू 11/6 and their difference is equals to 9a minus b, 9a minus b आ गया, तो आह 6 इधर चला जाएगा, 11 दोनों साइड पे कॉमन आ रहे हैं, 11 कैंसिल आउट कर दो, 11 भाई दोनों साइड पे कॉमन आ रहा है, 11 कैंसिल आउट हो गया, बचा कि a plus b 6a plus 6b, आ वाला 6 मैं इधर ले आया, ठीक है, एक ही बन गया, आहा 6 इधर आ जाएगा तो एक ही बन जाएगा 6a plus 6b इज इक्वल्स टू 9a minus 9b, 6a plus 6b is equals to 9a minus 9b। ऑल राइट, तो इनू अगर तुसी सॉर्ट आउट करोगे तो ये बन जाएगा 6a जो तो उधर जाएगा 9a वाल, तो ये बन जाएगा 3a इज इक्वल्स टू जो आप 9b इधर लैके आवांगे ये की बन जाऊगा 9 ते 6 15b, ठीक है जी। तो a अपॉन b की बन जाऊगा अपने को 15/3
विच इज़ इक्वल्स टू, या इसनों इदां ना लिखो तुसी, मैं दसदा इसनों किवें लिखो तुसी। आपां रेशो नहीं कटदे, आपां इहदी इक्वेशन बना लैंदे आ। अपने को लिखा हुआ है 3a इज इक्वल्स टू 15b, राइट। अपने को एंड च बच गया 3a इज इक्वल्स टू 15b, तो मैं सिर्फ 3 नूं उधर लै जाना, तो a की आ जाऊगा 5b के बराबर आ जाऊगा। a की आ गया फ्रेंड्स 5b के बराबर आ गया। तो इत्थों मैनूं पता लग गया कि a भी एक डिजिट होगा, b भी एक डिजिट होगा, है ना। और हुण मैं यही इक्वेशन सॉल्व कर ली कि उन्हों का सम है जिहड़ा 11/6 उन्होंने डिफरेंस के बराबर है। ये इक्वेशन सॉल्व करके मेरे को ए की वैल्यू की आ गई 5b आ गई। कि इस इक्वेशन नाल मैं सिर्फ इस दा आंसर तो दे नहीं सकता स्टेटमेंट 2 नाल, अगर आप दोनों नूं मिला के आंसर करते हैं, ठीक है, अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स नूं मिला के आंसर करते हैं तो कहता P ग्रेटर दैन Q होना चाहिए। ऑल राइट, इस इक्वेशन च अगर मैं वैल्यू पुट करा, मैनूं पता A और B है जिहड़ियां दोनों डिजिट्स है, दोनों डिजिट्स है, तो b की वैल्यू अगर आप 1 पुट करिए, b की वैल्यू इत्थे 1 पुट करिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 5 आ जाऊगी, a की वैल्यू 5 आ जाऊगी। यस और नो? यस। अगर तुसी देखो, अगर इत्थे मैं b की वैल्यू, अगर इस इक्वेशन च मैं b की वैल्यू 2 पुट करदा, b की वैल्यू अगर 2 पुट करा, ठीक है, b की वैल्यू अगर 2 पुट करा तो a की वैल्यू की आ जाऊ 10, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्यों नॉट पॉसिबल? a की है, a एक डिजिट है, a एक डिजिट है, डिजिट की जगह ते तुसी 10 नहीं रख सकते, 10 की है एक नंबर है, 10 इज अ नंबर, तो a की जगह ते 10 नहीं रखा जा सकता। तो दोनों स्टेटमेंट्स नूं मिला के की आंसर आ गया, p की एज आ गई फ्रेंड्स 51, ठीक है, p की एज की आ गई 51, q की एज की आ गई 15, और उन्हें आपां नूं पुछया सीगा डिफरेंस की होगा 9। a की वैल्यू आपां लिती है फ्रेंड्स, a की वैल्यू आपां लिती है 5 माइनस b की वैल्यू आपां लिती है 1, तो 9 इंटू 4 36 ईयर्स अपने को डिफरेंस आ गया, जेड़ा कि आंसर आप किया है दोनों स्टेटमेंट्स नूं मिला के आंसर किया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया गाइस? आंसर क्या आ गया? सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। हाँ जी, आंसर क्या आ गया? सी, कि दोनों स्टेटमेंट्स नूं मिला के आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज a main statement is followed by 4 statements labeled P, Q, R and S. Choose the order pair statements where the first statement implies the second. ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरी की तरफ लॉजिकली फॉलो कर रही है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ो। मेन स्टेटमेंट की दी हुई है भाई, प्रदीप बिकम्स आइदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर। मेन स्टेटमेंट की कह रही है कि प्रदीप या तो डायरेक्टर हो सकता है या की हो सकता है प्रोड्यूसर हो सकता है। स्टेटमेंट पी की कह रही है प्रदीप इज अ डायरेक्टर। तो हुण किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी पी नूं फॉलो करूगी, लॉजिकली फॉलो करूगी? देखो, पी या तो डायरेक्टर हो सकता है या प्रोड्यूसर हो सकता है, दोनों चों एक चीज़ हो सकता है। जे डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, जे पी डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं होगा। तो इसका मतलब पी ते एस बन गए, जे प्रोड्यूसर है तो डायरेक्टर नहीं होगा, इसका मतलब क्यू ते आर बन गए। तो आंसर क्या आ गया? एस पी आर ते क्यू। आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, हाँ जी, अगर तुसी यूपीएससी एंड पंजाब पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो तुसी साडे बैचेस नूं ज्वाइन कर सकते हो। अगेन साडे पूरे साल दे बैचेस चलते हैं, मंथली बेसिस ते असी सब्जैक्ट कवर करते हैं। उस दे विच तुहानूं स्टडी मटीरियल, करंट अफेयर्स, रिकॉर्डिड सैशनस, सारियां फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड कीतियां जांदियां। टैस्ट होंदे हैं, डिबेट्स, डिस्कशन, हर तरह नाल तुहाडी हैल्प की जाती है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तुसीं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो सानूं, या इस
ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।